और वो पिछले कई बर्थ से माँ बेटी बेटी माँ बनकर ही आ रहे हैं। किसी के मदर फादर हैं जो अब नहीं हैं, लेकिन आप उतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे, और लोग ये एडमिट करते हैं कि वो हमें रोज़ दिखते हैं, हम उन्हें फ़ील कर पाने क्योंकि आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे। एक है जिनका ये लास्ट जन्म है, ठीक है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है, सब कुछ वेल ऑफ है, सब है, फैमिली सब कुछ बहुत स्मूथ है उनकी लाइफ में, और उनके ये सवाल ही नहीं है कि मुझे ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, उनके सवाल ही नहीं है। वो सिर्फ ब्लेसिंग लेने आए थे, और उसी समय एकदम से वो जहाँ सोती है उसने ज़ोर ज़ोर से पैर मारना शुरू किया। और क्योंकि मुझे ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि नहीं प्लीज़ आप जाके देखो, क्योंकि मेरी तो जाने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। अब वो गए और उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं गई, मैंने उसको हाथ लगाया, पहले उसने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया, फिर मैं उसको अपने पास लेकर बैठी और उसको अपने पास में सुलाया मैंने हाथ रख के। तब से आज तक मैं 3 दिन हो गए मैं उसको हाथ रख के सुला रही हूँ, सो नहीं पा रही। और उस दिन उसने अपने सारे बाल नोचे थे, सारे बाल नोचे थे। आपको लगता है आपके कर्मा कोई काट सकता है? अगर काट सकता होता तो आप लेके ही क्यों आते वो बैट कर्माज अपने साथ? यकीन मानिए मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है कि किसी के दुख तकलीफ से मेरा प्रोफेशन जुड़ा हुआ है। सच में बहुत तकलीफ की बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल थैंक यू बीयू सो पे। मच। कैसे हो आप मैम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और गाना सुनने के बाद तो एकदम बिल्कुल शांत हो गए हम। माय प्लेजर, थैंक यू। तो आज जो ऑडियंस है आपको देख रही है तो उनको पता लगे कि वो आज किसको सुनने जा रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, मेरा नाम रितिका बजाज है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये मेरी फैमिली की लेगेसी है। मेरे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे, वो पामिस्ट्री भी करते थे। देन अच्छा। मेरे फादर को पास ऑन करी उन्होंने, मेरे फादर ने मुझे पास ऑन करी। इनफैक्ट मेरी जहाँ शादी हुई है तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड ये मैंने खुद ऐड किया इसमें, क्योंकि अभी आपने मुझसे गाना सुना, हम्म। उससे रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस थे ज़िंदगी से अपनी, हम्म। कि क्यों मैं उतना नहीं कर पाई इस फील्ड में। ऑल्दो मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ मानती हूँ, फिर भी हम्म। अच्छा उस सब तो मैं नहीं गाती, उस समय हम्म। मुझे लगता था कि मैं अच्छा गाती हूँ और अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी, बट समहाउ मैं नीचे आ गई, उस एक एक लेवल पे जाकर वहाँ से नीचे आ गई। फिर वो मेरा क्वेश्चन था कि क्यों, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही जहाँ पर मेरे साथ वाले लोग मुझसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, मैं वहीं क्यों स्टक्ड हूँ। हम्म। तो इस क्वेश्चन को ढूंढते 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 मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में आई, तो वहाँ से मुझे आंसर्स मिले। मुझे समझ आया कि मेरा गाना कभी भी कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं बना हुआ था। मेरा गाना मुझे मेरे भगवान से जोड़ता है, मेरे श्री कृष्णा से जोड़ता है। अब मैं जो भी गाती हूँ, हम्म। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं हम्म। फैमिली फंक्शंस मुझे बिठा के गाया जाता है, मैं हम्म। जो भी गाना गाती हूँ, मैं हमेशा उनको डेडिकेट करती हूँ। हर कोई भी गाना, मैं को फ़िल्मी सॉन्ग गा रही हूँ, भजन तो नो डाउट मैं उनके लिए गाती हूँ। जो भी गाती हूँ, वो मेरे श्री कृष्णा के लिए होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको फिजिकल इश्यूज है, बाय बर्थ भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लाइफ भर ही चल रहे, खत्म भी नहीं हो रहे। बहुत सारे ऐसे में जिनको हेल्थ इश्यूज है, कि कोई ऐसी बीमारी आ गई बचपन से ही वो चल रही है। हुँ, ठीक है, ये कंटेस्ट इसलिए दिया है ताकि अगले आगे आने वाली जो भी हम बातें होंगी उन चीजों को आप कनेक्ट कर पाओ। हुँ। सबसे पहले कार्मिक हीलिंग होता क्या है? कार्मिक हीलिंग बेसिकली मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स बताती हूँ, क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते इसको हैं? कार्मिक हीलिंग बोलते हैं, आकाश? आप बोल सकते हैं। ओके। कार्मिक हीलिंग जब आपके रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, तो हीलिंग्स वहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक सबके है। रिकॉर्ड्स ओपन नहीं हो पाते, हम्म। ऐसा भी होता है। जी। बट आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है कि जैसे आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हम्म। क्या करेंगे, गूगल पे टक 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 टाइप हम्म। किया, हम्म। आपको इन्फॉर्मेशन आ गई गूगल के थ्रू। अब जब हमारी सोल है, हम्म। उसकी एक एज है, जैसे हम्म। हमारी बॉडी की एज होती है, हम्म। अब मान लीजिए एज हो गई है 70-80 ईयर्स तक, ठीक है, लेकिन सोल की एज हमेशा से 300-400 साल ऐसे होती है। हम्म। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम नहीं होती। तो आपकी बॉडी इस बर्थ में है एक टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम हम्म। पीरियड के लिए, लेकिन हम्म। अभी आपकी सोल की जर्नी बाकी है और पीछे से चली आ रही है। तो जो आपके सोल के रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेखा जोखा सब कुछ, कि आप क्या थे, क्या हम्म। करके आए हो और क्यों आए हो यहाँ पर, हम्म। और आगे क्या लेकर जाओगे, ये सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में होता है। ओके। वो रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं हम।
जितने भी प्रैक्टिशनर हैं वो रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी सोल की लाइब्रेरी बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, हम्म। जहाँ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। किसी को भी अपनी आकाशिक रिकॉर्ड अगर कराना हो तो उसके लिए आप उस सामने वाले से क्या डिटेल्स लेते हो कि आप उस डेटा को ओपन कर पाओ और उस लाइब्रेरी में जा पाओ? मैं सिर्फ नाम लेती हूँ, ओनली नाम? सिर्फ नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ कोई नहीं? डेट ऑफ बर्थ नहीं। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? उसके पहले का प्रोसेस हाँ, होता है, मतलब उसके पहले का, हाँ। उसके पहले का प्रोसेस होता है कि मैं मेडिटेटिव स्टेट में होती हूँ। हम्म। मान लीजिए आपकी रिकॉर्ड, आपने सेशन बुक किया है, जैसे आपका 4 बजे का टाइम है सेशन का, तो 3 बजे या उससे पहले से 1 डेढ़ घंटा मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरे रेगुलर मेडिटेशंस के अलावा। हम्म। ठीक है, उसके उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करूँगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बाहर के भी हैं हम्म। जिनके रिकॉर्ड्स ओपन करना पड़ता हम्म। है। और उसके थ्रू मैं आपसे आपका नाम पूछूंगी, हम्म। आप मुझे अपना नाम वैलिडेट करेंगे, तब मैं आपकी परमिशन के बाद, आप जब मुझे कंसेंट देंगे कि हाँ आप रेडी हो कि मैं आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करूं, तब मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी। ओके। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है। पुनर्जन्म और इस जन्म का जो बीच वाला पार्ट होता है कि कहते हैं कि पुराने कर्म हमारे साथ इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, हम्म, इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन है और किस तरीके से हम जान सकते हैं अपने कर्माओं को और कैसे अपने कर्माओं को, क्योंकि ये बहुत सारे रील्स भी ऐसी देखी कि कर्मा कट सकते हैं, तो इस पे थोड़ा सा एक बार नहीं, बताओ जरा। कर्मा कट नहीं सकते। देखिए, आज ईश्वर ना करे कभी मैं कभी ये किसी से दावा कर दूं, हम्म। ईश्वर ना करे मेरे से ये गलती हो, ये पाप हो, लेकिन कोई करता है तो मैं उसके लिए भी उनको भी दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि ये मेरे भी कर्मा का सवाल है, मैं किसी पे भी क्यों दोष आरोपण राइट, करूं। राइट। लेकिन आपको लगता है आपके कर्मा कोई काट सकता है? अगर काट सकता होता तो आप लेके ही क्यों आते वो बैड कर्मास अपने साथ, आप भोग ही क्यों रहे होते लाइफ में, अगर हम्म। कट सकता है तो। हम्म। क्योंकि काटना और देना ये तो ईश्वर के हाथ में है ना। अगर हम ईश्वर ही बन गए तो हम्म। फिर उनका रोल तो खत्म हो गया जिंदगी से। राइट। कर्मा कट नहीं सकते, लेकिन अगर आप बैलेंस करते हैं अपना कर्मा, तो जो प्रॉब्लम्स आप अपनी ज़िंदगी में अभी फेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं फाइनेंशियल स्टक्ड हैं, एक एक सिनेरियो है हम्म। जिसमें आप स्टक्ड हैं, आप बहुत कोशिश करके भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए, मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूँगी, आपके रिकॉर्ड्स में जो आपके मास्टर्स होंगे, मैं सिर्फ डिलीवरी का काम करती हूँ, जो मुझे मैसेज दिया जाता है हम्म। वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, मेरा इसमें और कोई रोल नहीं है। हम्म। आपके मास्टर सबसे पहले चेंज करने को क्या बोलते हैं, मेरे अभी तक की रीडिंग का एक्सपीरियंस है हम्म। कि चेंज की ज़रूरत आपके अंदर है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत आपके अंदर है। आज की डेट की हम बात करें, अगर हम यूथ की बात करें, तो एक्सेप्टेंस दूसरों के लिए क्या आएगी, वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते। हम्म। आज हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक सिनेरियो बताती हूँ मैं आपको कि कोई लेडी है, मान लो, ये जेंट्स के साथ नहीं हम्म। होता इसलिए मैं एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, बहुत अच्छे से किसी दिन तैयार हुए, बाहर निकले, आपको पता है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन किसी ने आपको टोक दिया कि ये सूट नहीं करा तुम पे कलर, आपका तो मोटिवेशन गया, राइट। आपका कॉन्फिडेंस खत्म। आप अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, क्यों हमेशा लोगों के लिए बैठे रहते हो कि वो हमें बताएंगे कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हम्म। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है, कोई और आपके बिहाफ में कैसे डिसाइड करेगा ये। तो ये गाइडेंस जब मिलती है आकाशिक रिकॉर्ड से, एंड ट्रस्ट मी, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो गए हैं और आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, दिस इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू। ओके, इसकी थोड़ी हिस्ट्री थोड़ा सा बता सकते हो आप इसका, और मतलब ये कहाँ से आई थी, बिल्कुल, कैसे देखिए आई थी? ये कहाँ से आई है, हमारे ही हम भारतवर्ष से ही आई है। हम्म। हम जो पुराने हमारे साधु संत थे वो क्या करते थे, वो साधना करते थे। अभी भी आप हिमालय पर जाइए और कोई ऐसा आपको साधना करता हुआ दिखेगा कि वो मेडिटेटिव स्टेट में है कोई, हम्म। आप उनकी एनर्जी बेयर ही नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने आँख खोल के आपके बारे में कुछ बता दिया, वो ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपके बारे में और कोई जानता ही नहीं है। हम्म। आपका पास्ट बताएंगे। ऐसा पहले होता था हम्म। कि पुराने ज़माने में जो संत लोग होते थे, ठीक है, जो जिन्हें एनलाइटमेंट मिलती थी, हम बात हम्म। करते हैं, हम्म। आप उनके पास जाएंगे, वो आपको बोलेंगे तुम्हें यहाँ सुधारने की ज़रूरत है खुद को, तुम्हारे साथ ये होता आ रहा है ना क्योंकि तुम ये गलत कर रहे हो। ऐसा होता था। हम्म। पुराने जो हमारे ऐसे शोज़ बने आए हैं, ऐसे उसमें देखना आप, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वही हमारी ही थी ये। और लेकिन हमें ये, क्योंकि हम इंडियंस हैं हम्म। और हम अपना कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक हमें कोई बाहर वाला आके हमारा कल्चर ना समझाए, हम्म।
तो ये हमें जब आकाशिक रिकॉर्ड का अब जो इतना इजी हो गया है सब कुछ सीख लेना, ये कर लेना, इजी अभी भी नहीं है क्योंकि बहुत बहुत डीप मेडिटेशंस की आपको ज़रूरत होती है। हुँ, यहाँ से आपको ज़ीरो करना पड़ता है अपने माइंड को, तब आप डाउनलोड कर पाओगे किसी और के रिकॉर्ड्स के लिए, खुद को रेडी कर पाओगे। लेकिन फिर वेस्टर्न कल्चर आया और वहाँ से इंग्लिश प्रेयर्स बनी इसके लिए। तो बेसिकली ये प्रेयर्स होती है जब हम रीड करते हैं इसको। मेडिटेशन के बाद में आपके नाम कंफर्म करने के बाद में मैं आपका नाम बोल के प्रेयर रीड करूँगी और फिर मैं आपके रिकॉर्ड एक्सेस करूँगी। है हमारा ही कल्चर, हुँ। लेकिन हमने एक्सेप्ट तब किया जब हमें वेस्टर्न तरफ से ये बताया गया कि ऐसा कुछ होता है एंड वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स। कोई केस स्टडी शेयर कर सकते हो आप? बिल्कुल, मैं आपसे केस स्टडी शेयर कर सकती हूँ। केस स्टडी पर जाने से पहले एक सिचुएशन समझिए हुँ, कि जब एक बर्थ सोल का पूरा हो गया, हुँ, ठीक है? हुँ, अब वो फ्री है दूसरा जन्म लेने के लिए। हुँ, अब जब वो ऊपर है, यूनिवर्स में है, तो उनको एक बैग दिया गया। एक बैग में कर्मा भर के दिए गए कि ये हुँ, आपके बैड कर्मा, ये आपके गुड कर्मा, इन दोनों को लेकर आपको जाना है और यहाँ पर अब जो जन्म आप लेंगे, जो आप करके आए हैं, उसको भोगना है। हुँ, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फैमिली होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है, आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी शादी, हुँ, आपके बच्चे। कई बार ऐसा होता है कि पिता ने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया, लेकिन बच्चों ने वो बिगाड़ दिया। ठीक है, जब जैसे ही बच्चों के हाथ में वो डोर आई, बिजनेस खत्म हो गया और वो ज़ीरो पे आ हुँ, गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये कर्माज आप जो पास्ट लाइफ लेकर आ रहे हैं, सबके कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप क्या हैं? जैसे अभी आप मेल है, पिछले जन्म में ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हो, आप फीमेल भी हो सकते हैं। आप किसी और रिलीजन के भी हो सकते हैं। रिलीजन भी सेम नहीं होता है, ज़रूरी नहीं आप हर जन्म में हिंदू हो, आप कभी क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, आप कभी कुछ और भी हो सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी किसी रीडिंग में किसी को राजा भी देखा है, किंग भी देखा है। अच्छा। यस, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। इस रीडिंग का मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारी ये मेरी रीडिंग थी। हुँ, और उनका सिर्फ इतना ही पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हुँ, वो लड़की। और वो पिछले कई बर्थ से माँ बेटी बेटी माँ बनकर ही आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं होता है जनरली, हुँ, लेकिन उनके साथ ये है कि वो माँ बेटी और बेटी माँ, ये मतलब रोल चेंज हो जाता है, लेकिन है वो उसी रिलेशन में। हुँ, अगर आपकी बात करें, चलिए जैसे मैं और आपकी और मेरी बात करते हैं, तो अगर हम सिस्टर और ब्रदर होते तो ज़रूरी नहीं है हम पिछले बर्थ में भी वो होंगे, हम दोस्त भी हो सकते हैं, हम आप मेरे पिता भी हो सकते हैं, मैं आपकी मदर भी हो सकती हूँ, बट आएंगे हम इस जन्म में तो कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन लेकर आएंगे। ओके। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ केस स्टडी पे। ठीक है, इसी बैगेज को लेकर किसी बच्चे का जन्म हुआ और किसी रेयर डिजीज के साथ हुआ। वो बच्चा जिसका तो अभी कर्मा बना ही नहीं, वो तो छोटा सा बच्चा हुँ, है, लेकिन 10 लाख में से किसी एक को ऐसी बीमारी हो, ऐसा कोई रेयर डिजीज वो हुँ, लेकर हुँ, आया जो फैमिली को पता है, हुँ, डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि सर्वाइवल के चांस नहीं है। तो क्या है ये? क्यों उस बच्चे को ये भोगना पड़ रहा है, या क्यों उस फैमिली को ये भोगना पड़ रहा है? हुँ, ये आपका आता है पास्ट लाइफ कर्मास से। ओके। अब आप उतने ही टेन्योर के लिए यहाँ पर आओगी। मान लीजिए डॉक्टर ने बोल दिया है 3 to 4 months, और आप 1 साल रह गए विद हुँ, दैट रेयर डिजीज, हुँ, क्योंकि उतना टेन्योर आपको इस डिजीज के साथ में भोगना ही था। आपके पेरेंट्स को और उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को, ये चीज भोगनी ही थी। ओके, दिस इज हाउ कर्मा प्लेस, और हर समय कर्मा प्ले करता है। ओके। कोई अजीब-सा या कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी हीलिंग जो आपने अपनी क्लाइंट की करी हो, ठीक है? जिसको आपको भी करने के बाद बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज़ आप जब उस मेडिटेटिव स्टेट में रहते हो, आपके ऊपर भी तो बहुत प्रेशर होता होगा। बहुत प्रेशर होता है। आप मानिए कि ये जो दिस इज़ माय प्रोफेशन, और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि लोगों का प्रोफेशन उनकी खुशी से जुड़ा होता है, हुँ, मेरा प्रोफेशन किसी के दुख से जुड़ा हुआ है, किसी की दुख से, किसी की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। वो 1 से 1.5 घंटा जो मेरे साथ होता है, कहीं ना कहीं मैं आज जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ हुँ, कि वो मुझे कभी कोई और सिचुएशन में मैसेज कर दे, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करूँ, हुँ, या उनके मैसेज का एटलीस्ट रिप्लाई ज़रूर करूँ।
और वो मुझसे हर चीज़ अपनी शेयर करते हैं, परम यू वोंट बिलीव कि हम एग्ज़ाम में हुँ, अपियर होने जा रहे हैं हुँ, मैम, हम पास हो गए हैं, हम ये हो गया है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो जैसे ये तो यूथ की बात हो गई एग्ज़ाम में, हुँ। जो बड़े हैं मुझसे काफ़ी बड़े हैं, वो तक चीज़ें शेयर करते हैं कि आपने ये बोला था और हमने किया है और इसका ये रिज़ल्ट है मैम। तो बट वो 1 से डेढ़ घंटे में जिस ट्रॉमा से आप गुज़र रहे हैं, उसी ट्रॉमा से मैं गुज़र रही हूँ और आपसे कहीं ज़्यादा वो ट्रॉमा मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ ऐसा दिखाया जाता है, जो आप सुनने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको वो बोल नहीं सकती, डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा मैंने क्या हो सकता है वैसे? ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कर्मा बहुत बुरी तरह से अपना काम करते हैं, जब आपके कर्मा खराब हों, हुँ, बहुत बुरी तरह से काम करते हैं। मैं अपने रीडिंग्स का आपको नहीं बताऊँगी, बट अगेन एक व्यापारी हैं, उनका मुझे थोड़े दिन पहले फ़ोन आया था। हुँ, मैंने उनकी रीडिंग नहीं ली और वो मुझसे बात नहीं कर पा रहे थे और मेरे दिमाग में ये नोशन था कि हो सकता है नेटवर्क इशू हो, कि उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हुँ, है। मेरा सेशन था एस्ट्रोलॉजी का, मैंने उनको बोला कि मैं सर आपको कॉल बैक करती हूँ थोड़ी देर में, और मैंने उनको फिर कॉल बैक किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैम मुझे पैरालिसिस है। हुँ, तो सबसे पहले तो मैंने खुद को सॉरी बोला और उनको सॉरी बोला कि मैं गलत जज कर रही थी किसी को, कि नेटवर्क इशू तो नहीं था। आई वॉज जस्ट ब्लेमिंग विदाउट नोइंग, ब्लेम भी नहीं कर रही थी मैं, नोशन बना रही थी। हुँ, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप मुझे ये बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेटल के व्यापारी हैं, बेसिकली गोल्ड के व्यापारी हैं। हुँ, और मेटल वैसे भी सैटर्न शनि हुँ, देव को हम मेटल से जोड़ते हैं, और वो उसमें मिलावट करते थे। ओके। ठीक है। और उसका इफ़ेक्ट ये है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि ये इस वजह से है कि मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। मैं किसी और ने पकड़ा हुआ है, मैं आपसे स्पीकर पे बात कर रहा हूँ। आप बस ये कर दीजिए कि मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करके और मुझे बता दीजिए कि मैं आगे क्या करूँ, कि ये यहीं छोड़कर चला जाऊँ, इसको आगे लेकर ना जाऊँ। हुँ, नाउ बीइंग एन इमोशनल गर्ल और बीइंग एन आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, आप सोचो ये जो पूरा सीन है, ये मुझ पे कितना इफेक्ट करता होगा। देन जब हम रीडिंग्स करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए, आपके पास हो सकता है कोई और एनर्जीज आपके साथ कैरी हो रही हैं, जो मैं सेंस कर लेती हूँ और जो रीडिंग्स में आ जाती हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से हील होती है, तो वो मेरे ऊपर भी तो इफेक्ट करती है। तो हुँ, इसका काफ़ी इफेक्ट मुझ पर होता है। और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया पैरालिसिस है, एक और मैं आपको बताती हूँ। एक मेरी क्लाइंट नहीं है वो, उनका काफ़ी काफ़ी साल हो गए, उनका फ़ोन आया था कि उनकी शादी नहीं टिकती। एज भी कम नहीं है, 56-57 अराउंड। शादी एक बार हुई, पहली शादी जब उनकी हुई, बच्चे हुए हुँ, और शादी टूट गई, और हुँ, बच्चे जो हैं वो हस्बैंड के साथ चले गए। फिर कुछ सालों बाद दूसरी शादी हुई, शादी टूट गई। अब उनके पास में सब कुछ है लाइफ में, लेकिन शादी नहीं है, शादी का सुख नहीं है उनको। हुँ। ठीक है, क्योंकि उनके पास्ट में कुछ ऐसा था जो उन्होंने किया था, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जिसके कारण वो अभी ये भोग रही हैं। तो आई थिंक मुझे एक चीज़ मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ यहाँ पे। हमारे पुनर्जन्म के कर्म हमको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, ठीक है? फिर हमने इस जन्म में जो अच्छे कर्म करे, ये अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे? देखिए, आप छोड़कर तो कुछ भी जाएंगे नहीं, हाँ। जो आपकी जो लालसा है, सारी हुँ, डिजायर्स है ना ऐसी, हुँ, कि हाँ। हमें मकान, गाड़ी, हुँ, बंगला, ये सब चाहिए, हुँ, देवर चाहिए, ये सब आप छोड़ के जाएंगे। कर्मा तो आप अपने लेकर जाएंगे, अच्छे बुरे दोनों। हुँ, तो बीइंग एन आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, हमारा ये काम है कि जब आप किसी तकलीफ में आए मेरे हुँ, पास, ठीक है, आप खुश होके तो आएंगे नहीं मेरे पास, किसी तकलीफ में आप हुँ, आएंगे हुँ, कि यहाँ पर मैं स्टक्ड हूँ। आप रिकॉर्ड ओपन करके मुझे बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जब आपको आपके मास्टर्स गाइड करेंगे कि यहाँ पर आपको सुधर जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपने गलती की है, आपको उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आप मांगिए माफ़ी। आपने किया है, आपने, आपकी बॉडी ने नहीं किया, बट आपकी सोल ने किया है कहीं ना कहीं, इसलिए आप कहीं स्टक्ड हैं। या कभी ना कभी इस चीज़ का गिल्ट भी होता है। आप देखना, ऐसे कई लोग मिलेंगे जो सब कुछ है लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं जो पास्ट लाइफ का गिल्ट है वो लेकर आ रहे हैं, जो उन्होंने किया है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, तो कुछ सालों तक वो बोल नहीं पाता, और आपने सुना होगा, बिकॉज़ आपके भी बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा बड़े-बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पास्ट याद रहता है। हुँ, जैसे-जैसे वो बोलने लगते हैं, उन्हें अपना पास्ट
भूलने लगते हैं वो, ठीक है? बट तब तक वो कर्मा उनका क्या करके आए हैं, क्यों आए हैं, ये सब कुछ उन्हें याद रहता है, हर बच्चे को याद रहता है। इंटरेस्टिंग मैम। अभी जो आपने बच्चे वाला मेरे को बताया, क्या पेरेंट्स के कर्मा का कितना बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ में? बहुत बड़ा रोल रहता है। चलिए इसको इसका बताओ एक बार एग्जाम्पल प्लीज। मैं हाँ। खुद से लेती हूँ। हम्म। मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरा प्रोफेशन है, कि मुझे किसी का दुख, किसी की तकलीफ से मेरा काम चलता है। हम्म। दिस इज़ माय प्रोफेशन। अब मुझे अपने क्लाइंट को चूज़ करने में बहुत माइंडफुली मैं चूज़ करती हूँ, चूज़ नहीं करती हूँ ऑल दो, लेकिन कोई ऐसे मेरे पास बहुत आते हैं हम्म। कि जिनका रिलेशनशिप इश्यूज लेकर हम्म। आते हैं, जो यंग बच्चे हैं आजकल के, कि आप वो एक मेरे पास आए थे, वो अपने फादर से पैसे लेकर आए थे कि आप मेरा सेशन बुक कर दो और मुझे बता दो कि मेरी गर्लफ्रेंड से शादी होगी क्या, और पिछले हम्म। जन्म का हमारा रिश्ता है क्या, तो हमारी इस जन्म में शादी हो जाएगी। और मैंने उनको मना कर दिया कि मैं, मुझे माफ़ करिए, मैं आपकी रीडिंग नहीं कर सकती, हम्म। क्योंकि उसी रीडिंग से, उसी से जो इनकम हो रही है, मेरे बच्चे पे खर्च हो रही है। अगर मैं अपना कर्मा बिगाड़ती हूँ हम्म। और उसको, वो जैसे हमारी मम्मियाँ बोलती हैं ना कि हम जब खाना बनाते हैं तो हम भाव डालते हैं उसमें। मैं जब खाना बनाती हूँ, जब मैं अपने बच्चे का टिफ़िन पैक करती हूँ, तो मैं उसमें श्री कृष्णा का नाम डालती हूँ कि उसमें वो गुण आए। एंड यू वोंट बिलीव, बहुत ही छोटी उम्र से उसमें वो ग्रैटिट्यूड है, बिल्कुल भरा हुआ है। हम्म। उसको सॉरी, थैंक यू जैसे वर्ड्स सिखाने नहीं पड़े। मेल्स को सॉरी बोलने में प्रॉब्लम होती है, इट्स अ जनरल नोशन। हम्म। ठीक है, मैं हम्म। आपको नहीं नहीं पॉइंट नहीं, आउट ठीक कर है। रही हूँ। बट हाँ। मेरा बेटा हर चीज़ के लिए, चाहे वो गलती उसकी हो या ना हो, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बट उसको सॉरी बोलना आता है, उसको थैंक यू बोलना आता है। मेरे घर में जो हाउस हेल्प आती हैं, वो रोज़ उसे थैंक यू दीदी बोल के भेजता है। मेरे घर में अगर कुछ डिलीवरी के लिए एजेंट्स आते हैं, कुछ भी हमको देने आ रहे हैं, हम उसको ये समझाते हैं कि बेटा, जब जब बारिश होती है, तब भी इतनी बारिश में भी वो अंकल भीग कर आ रहे हैं, तुम्हारे लिए पेन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें चॉकलेट खानी थी, हम्म। तुम्हें आइसक्रीम खानी थी, तो वो लेकर आ रहे हैं। यू शुड बी थैंकफुल। वो रिसीव करने जाता है और वो सर झुका के उनको थैंक यू बोलता है। दिन भर में कम से कम 10 से 12 लोग उसे ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। कि उस समय क्या होता है जब हम किसी को थैंक यू बोल देते हैं और किसी को सॉरी बोल देते हैं, उन चीजों से हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे कर्मा पे कितना इफेक्ट आता है मैम? बहुत इफेक्ट आता है। बताओ। आपने अपना कर्मा ठीक कर लिया। देखिए, हम किन सिचुएशंस में थैंक यू सॉरी नहीं बोलते, जब हमारा मन भरा हुआ हो किसी के द्वेष के लिए, ठीक है? जब हमारे इंटेंशंस खराब हो किसी के लिए, या तो हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं तो राजा हूँ इस दुनिया का, हम्म। बाकी प्रजा है मेरी, मैं क्यों झुकूं, क्यों झुकूं? अगर आप झुक गए, तो कोई बड़ा से बड़ा दरवाज़ा या छोटे से छोटा दरवाज़ा आपके सामने हो, मान लीजिए आपको उसी दरवाजे से निकलना हो और आप सीधे खड़े हो, कैसे निकलोगे? हम्म। थोड़ा सा झुक के निकलोगे। तो कर्मा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस आ जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिन लोगों के लिए आपके मन में ये है ना कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे किसी का भी नाम याद नहीं आता जब मैं सोचती हूँ कि किन्ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस मेरे साथ होता है, मैं अपना मेडिटेशन में बोलती हूँ हम्म। कि ठीक है, हो सकता है गलती मेरी हो, जिस वजह से उनका ये बिहेवियर हो मेरी तरफ, तो मैं अपनी तरफ से खुद को भी माफ़ करती हूँ और उनको भी माफ़ करती हूँ। और जब मैं चीज़ें लेट गो कर देती हूँ, मेरा मन शांत होता है, मेरा ऑरा पॉजिटिव रहता है, मैं नेगेटिविटी से वैसे भी बहुत दूर रहती हूँ। मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते हैं किसी की चुगली करने के लिए, मैं फ़ोन पटक देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं हाँ। सुन सकती, हाँ। आई एम सॉरी। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करना, जब मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं अपने क्लाइंट से पूछती हूँ, स्पेशली मैं यंग जनरेशन से पूछती हूँ हम्म। कि आप जब सुबह उठे, क्या अच्छा हुआ आपके साथ? आप हम्म। मुझे एग्जांपल दीजिए। कुछ कुछ तो इंसिडेंट्स आपको लगा हो कि बहुत अच्छा हुआ आज के दिन में। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मैम। मैंने कहा ओह आई एम सो सॉरी, सच में नहीं हुआ? फिर से याद करो। उनका नहीं मैम, कुछ अच्छा नहीं हुआ, लाइफ में बहुत परेशानी है, रुक गई है लाइफ, इसके आगे नहीं जा रही। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सुबह उठे हो, आपको एक नया दिन मिला है, आपको एक कोरा कागज़ मिला है जिसमें आप पूरी अपनी आज का दिन लिख सकते हो, क्या करना है प्रोडक्टिव, आज ये आप डिसाइड कर सकते हो। तब आपको ये लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं मिला, आपको शुक्राना क्यों नहीं करना चाहिए ईश्वर का इसके लिए? कई करोड़ लोगों ने आज की सुबह नहीं देखी, आपको एक नया जीवन मिला है। क्यों आपके मन में ये ग्रैटिट्यूड नहीं आना चाहिए? क्यों हमेशा दूसरों को जज करने का इंटेंशन आपका होना चाहिए? उस समय पे क्या होता है जब इंसान किसी भी रूप में किसी से कोई भी घृणा करता है? हमारे कर्मा का लेखा जोखा, अभी हम उसी का वो एग्जैक्टली सेम ही डिस्कस कर रहे हैं।
बट मन में घृणा पैदा करना हमारे कर्मों को कितना बुरा असर देता है? देखिए, कर्मा सिर्फ आपके एक्शंस नहीं होते, आपके इंटेंशंस भी होते हैं। जब आपके इंटेंशंस खराब होते हैं तभी तो आपके मन में घृणा आती है। अगर आपके इंटेंशंस किसी के लिए खराब ही नहीं होंगे तो किस बात की जेलसी, किस बात की घृणा आपके मन में आएगी? कभी नहीं आएगी। ओके। आप मुझसे ये सवाल भी लोग करते हैं हम्म। कि हम तो ईश्वर को जाके बोलते हैं कि हमारे शत्रुओं का नाश करना। अरे आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, शत्रु या आपका मित्र कौन है? हम्म। ईश्वर देख रहे हैं ना, उन पे छोड़ी कुछ, सब कुछ आप थोड़ी करने आए। आप यहाँ पर सिर्फ लेने थोड़ी आए हैं कि हमारा तो भला करना, हमारे शत्रुओं का नाश करना। कुछ तो कर्म आपने भी उनके अगेंस्ट में खराब किए होंगे। हम्म। तब अगर आप उन्हें शत्रु मान रहे हैं तो वन साइडेड थोड़ी ना होगा, कुछ तो आपकी तरफ से भी गलती होगी, तब कुछ उनकी भी तरफ से गलती होगी, अगर वो भी यही माने तो ये आपकी सोच है, ये आपकी घृणा है ना, जो आपके इंटेंशंस खराब करती है, जो आपके कर्मा खराब करती है। ओके। अभी आप मेरे को अपने घर का सीन बता रहे थे कि अभी आपने एक हीलिंग करी थी एंड उस हीलिंग का इम्पैक्ट आपके डॉग पे आया था और वो डॉग भी आपको कहीं से लाना नहीं पड़ा। हाँ, मेरा रैबिट है, मेरा हाँ। छोटा सा है अभी वो। स्ट्रेंज है ये है कि वो, उसका बर्थडे और मेरे बेटे का बर्थडे सेम डेट पे आता हम्म। है। तो वो हुआ ये था कि वो किसी ने छोड़ दिया था और देन वो कई घरों में घूमा और फिर मुझे कॉल आया कि इसको या तो आप छोड़ दो कहीं ले जाके या फिर आप देख लो आपको क्या करना है। हम्म। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा छोटा सा बच्चा है, वो कुछ दिन का, 10-12 दिन का था, आंखें भी खुली नहीं थी हम्म। उसकी। मैंने कहा नहीं, हम ले आएंगे, हम पाल लेंगे। तो अब रैबिट थोड़ा सा वैसे भी ना बहुत सेंसिटिव जानवर हम्म। होता है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, हैंडल विद केयर टाइप ऑफ। हम्म। तो मुझे डर लग रहा था कि मेरा बेटा भी बहुत उत्पाती है, वैसे बहुत मस्ती करता है, वो कैसे हैंडल करेंगे। बट वो, उसको आना था हमारे जीवन में, उसने हमें चूज़ किया। एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड कि उसने हमें चूज़ किया एज अ पेट पेरेंट। और मेरे बच्चे ने उसको बहुत प्यार से, अब वो हमें कुछ भी नोचती वोचती है, गुस्से में जो भी करती है, सारा गुस्सा दिखाती है, हम्म। मुझे स्पेशली दिखाती है। हम्म। बट मेरा बच्चा कुछ भी करे उसके साथ में, वो उसको बिल्कुल हार्म नहीं करती, बिल्कुल हार्म नहीं करेगी। हुआ ये था कि एक मेरी रीडिंग थी और उसके बाद में वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज थी उसमें। मैं भी उस दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी हम्म। और मैं रात को सो नहीं पा रही थी। 2-3 बजे की बात है, मैं, मुझे बार बार ऐसा कुछ ख्याल आ रहा था, कुछ दिख रहा था, बार बार शो हो रहा था। और उसी समय एकदम से वो जहाँ सोती है उसने ज़ोर ज़ोर से पैर मारना शुरू किया। और क्योंकि मुझे ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि नहीं प्लीज़ आप जाके देखो, क्योंकि मेरी हम्म। तो जाने की अभी हिम्मत हाँ। नहीं हो रही है। अब वो गए और उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं गई, मैंने उसको हाथ लगाया, पहले उसने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। फिर मैं उसको अपने पास लेकर बैठी और उसको अपने पास में सुलाया मैंने हाथ रख के। तब से आज तक मैं 3 दिन हो गए मैं उसको हाथ रख के सुला रही हूँ, सो नहीं पा रही। और उस दिन उसने अपने सारे बाल नोचे थे, सारे बाल नोचे थे। पूरा इतना इतना बड़ा उसका गुच्छा निकला था बालों का, जहाँ वो सोती वहाँ से सारे नोचे थे। और मुझे पता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस वक्त मैं हेल्पलेस थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके बाद जब सुबह हुई तब मैंने, मेरी ही गलती थी, मैंने उसके लिए पहले माफ़ी मांगी कि मुझसे हम्म। गलती हुई और उसका सर प्लीज़ मेरे नन्हे से बेजुबान जानवर पे मत दीजिए। जो हो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार करती हूँ। क्या था वो वैसे? वो मतलब मैं, इफ यू कैन शेयर। नहीं, आई कैन नॉट हाँ हाँ, ठीक है शेयर। ठीक है ठीक है, मतलब मैं कोई वो आपको वो नहीं कर रहा, जी ठीक है, जी। जो चीज़ें आपको ठीक लगती हैं शेयर करनी चाहिए। सी, देयर इज टू थिंग्स कि एक चीज़ तो ये है कि मैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के मैं एक्सप्लेन कर दूं ऑडियंस के सामने, ठीक है, टू गेट अ हाइप एंड वायरल थिंग्स। राइट। एक चीज़ ये होती है कि नहीं, जो चीज़ मेरे लाइक मेरे खिलाफ है या मेरे काम के खिलाफ है उन चीज़ों को साइड कर दो, जो अच्छी चीज़ है वो हमारी प्यारी सी ऑडियंस तक जानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए मेरा मुझे बोला, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि यार तुम पॉडकास्ट में जा रही हो, तुम कोई तड़का नहीं लगा रही अपने बातों में कि हम्म। तुम्हारे फॉलोअर ही नहीं बढ़ रहे। और मैंने हाथ जोड़े, मुझे तड़का नहीं लगाना। बिकॉज जेन्युइनली क्यों मैं किसी को भ्रमित करूं? जैसे ना, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर को आजकल लोग भूत भगाने वाले लोग समझने लग गए हैं। और मैं पहने भी काले कपड़े हैं मैंने, बट बट ये सच है। मुझसे लोग डीएम करते हैं कि हमारी दादी को बुला दो और हमारे घर में हमें भूत दिख। भाई आप, मुझे नहीं पता कि कोई कैसे, आप फील कर सकते हो बट आप देख नहीं सकते। आप देखना मतलब आप उस एनर्जी को झेल ही नहीं सकते कि आपके सामने कुछ आ जाए। हम्म। मैं नहीं झेल सकती।
मैं इतनी मेडिटेशन करती हूँ और इतना खुद को भी हील करती हूँ, कई बार मुझे हील करने के लिए अपनी फ्रेंड की मदद लेनी पड़ती है। मैं सेशन के पहले इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ कि प्लीज़ सेंड मी हीलिंग्स, मेरा सेशन है और मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तो आप कैसे बीइंग अ नॉर्मल पर्सन उस एनर्जी को देख पा रहे हो और उससे वार्तालाप कर पा रहे हो, ये बात मुझे समझ नहीं आती। बट छोटी सी टीआरपी के लिए अगर मुझे कोई ये बोलेगा कि आप उस भूतों की कहानियाँ सुना दो कि आपके घर में मुझे भूत दिखा था, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा और मैंने किया नहीं कभी आज तक, और ईश्वर करे ये मुझसे कभी ना हो। ये तड़का कभी ना लगाऊं मैं अपने प्रोफेशन पे, क्योंकि वी आर जेन्युइन आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स। हम डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको हील कर सकते हैं। आपका जहाँ पर आप स्टक्ड है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम आपके कर्म काट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते, हमारे बस में नहीं है ये। लेकिन आप जो झेल रहे हो परेशानी, उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं हम्म, आपको ये दिखाकर कि आपको करना क्या है। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं कि क्या करना है, तो वो आपके रिकॉर्ड्स में आपके मास्टर्स ही बताते हैं। जैसे कई बार होता है रिकॉर्ड में आपका क्वेश्चन कुछ है, मुझे उसमें कोई कलर दिखाया जा रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं रिकॉर्ड के पहले मैसेज सबको भेजती हूँ, पेन और पेपर लेकर बैठना, और अकेले बैठना है आपको, उस पर ऑडियंस अलाउड नहीं है, हम्म, क्योंकि आपकी सोल जर्नी है। करेक्ट। ठीक है। तो उसमें आपका कोई किसी आपने जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर कोई कलर बताया जा रहा है कि मान लीजिए ब्लैक कलर, मैं आपको बोलूँगी आप राइट इट डाउन, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड बंद करने के बाद आधी चीज़ें मुझे याद रहेंगी, आधी मैं भूल जाऊँगी, क्योंकि उस वक़्त मैं कहीं और कनेक्टेड हूँ। हम्म, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई हूँ। अब मैं आपको मतलब बता सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्या करने को आपको बोला जा रहा है। हम्म, तो जो उपाय होते हैं, वो वहीं बताए जाते हैं, आपके मास्टर्स ही आपको बताते हैं। मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा सिर्फ़ उसमें आपको मीडियम बन के, अब मीडियम से लोग मीडियमशिप समझ लेंगे, तो मैं इसलिए बोलती हूँ मैं सिर्फ़ डिलीवर करती हूँ, मैं मीडियमशिप नहीं करती हूँ। आप अपने नेगेटिव चक्रा में हो, आपने खुद बना रखा है, कैसे तोड़ोगे? ऐसे तोड़ोगे कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, आपको काम करना पड़ेगा। मूड हम्म, नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। काम नहीं बनेंगे, काम करना पड़ेगा। जब आपने ये पैटर्न अपनी लाइफ में अपना लिया कि किसी भी मुसीबत में साम दाम दंड भेद, अच्छे वे में काम के प्रति आपको लगाना है, लगन आपको अपने कामों में लगानी है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं दावे से बोलती हूँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपका काम के प्रति अपना फोकस अच्छा है, दूसरों के लिए आपका व्यवहार अच्छा है, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, हम्म, आपको परेशान नहीं करेगा। ये अमेजिंग है। नहीं करेगा। मैं तो फैमिली ही मेरी एस्ट्रोलॉजर की फैमिली है सारी। मुझे किसी एक पंडित जी ने बताया था, मेरी मम्मी को बताया था कि इसका तो खराब है सब, लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल रहेगी, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, कुछ होगा नहीं इसका लाइफ में। अच्छा, होता क्या है कि जब आपको कोई ऐसी चीज़ बता देता है, तो आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ना वो बात बैठ गई। हम्म, फिर आप कुछ भी कहीं भी थोड़ा-सा भी फ़ेल होते हो, तो आपको लगता है, "अरे! बोला था होगा नहीं, तो होना तो है नहीं, तो क्या मतलब है आगे करके?" मैं बोलती हूँ, जहाँ पर आपको लगता है ना कि बस अब हो गया, उसके थोड़े से आगे जाकर ही आपकी मंज़िल है। जहाँ आपको ये लगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा, थोड़ा आगे अपने आप को पुश करो, वहीं तक जाना है बस। उतना ही आगे पुश करना है और आपको आपकी मंज़िल मिल जाएगी। और ये चीज़ मैंने इसलिए फ़ील की, मेरे पापा ने मना कर दिया था कि ये सारी चीज़ें उस तक मत जाने देना, हम्म, कि उसका लाइफ़ में कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं बताना हम्म, उसको। ठीक है, वो तो खुद भी कुंडली देखते हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को, किसी को भी नेगेटिव बताने का। टच वुड आज तक मैंने किसी को, ग्रह कुछ भी चल रहे हों, मैंने कभी नहीं बोला कि यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे पता है हर कोई अपनी एक सुपर पावर्स लेकर आया है, हर ह्यूमन अपने आप में यूनिक है। राइट। आपको मैं वो सुपर पावर्स ही आपकी बताऊंगी कि आप इस फील्ड में नहीं कर सकते ना, तो ये 5 फील्ड आपके लिए है। हम्म, पाँचों में से किसी में भी करो आप, आपकी सक्सेस लिखी हुई है, मिलेगी आपको। और जब मैं म्यूज़िक करियर में अपने फेल हम्म, हुई, ये बात मेरे दिमाग पे हावी हो गई थी कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। हम्म। आपके जैसे ना बहुत सारे लोग होंगे ऐसे बिल्कुल, जो लाइफ से ना हार थक जाते हैं कि भाई अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ कि क्यों जानना जरूरी है पास्ट कर्मा? देखिए, सबको जानना ज़रूरी नहीं है, हम्म, सबके रिकॉर्ड्स ओपन होते भी नहीं हैं। ऐसा क्यों? रिकॉर्ड्स आपके मास्टर्स हैं, वो आप ही के मास्टर्स हैं, आप ही के एंसेस्टर्स हैं, हाँ, आप ही के लव्ड वंस हैं, जो हाँ, जिनके पास आपका रिकॉर्ड्स है। ठीक है। ओके। अगर आपके दिमाग में आएगा भी नहीं, अगर आपके रिकॉर्ड ओपन होने का टाइम नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि आपको रिकॉर्ड ओपन कराने चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, ऐसा भी ओके। होता है। लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड ओपन हो रहे हैं, तो मतलब किसी बड़ी समस्या में आप हैं, उसका हल
हल मतलब रिकॉर्ड्स, बेसिकली हम सोल के रिकॉर्ड्स ओपन क्यों करते हैं? कर्मा जानने के लिए कि हम्म। क्या करके आए हैं, क्या गिल्ट हमारे अंदर है, क्यों स्टक्ड है, ठीक है? तब वो आपको वे आउट बताएंगे कि आपको ये करने की ज़रूरत है, यहाँ माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, यहाँ खुद को सरेंडर करने की ज़रूरत है और खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हम्म। तो जो आप डील कर रहे हैं जिन समस्या से, वो आपको समस्या लगेगी ही नहीं। मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है थ्रू माय रिकॉर्ड्स, पूरा चेंज किया मैंने अपने आप को। मेरी कुंडली मंगल वाली है, तो मंगल का असर मेरे पे बहुत ज़्यादा था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी मैं आपसे ऑन कैमरा पता नहीं अभी 45 मिनट्स हो गया होगा, हम्म। उसके पहले मेरी आपसे काफ़ी देर बात हुई है। क्या आपको लगा कि मुझे कभी गुस्सा आता होगा? नहीं, मेरे को तो भोली सी लग रही थी। मैं कहा हमारी बहन भोली जैसी है बिल्कुल। हाँ, गुस्से वाली तो मेरे को नहीं लगी। तो जब जब मैं इस फील्ड में आई और मेरा एकदम से नेचर बदला, मैंने मेरे रिकॉर्ड्स की मदद से उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्या हम्म। करने की ज़रूरत है तुमको अपनी लाइफ में। अब मैं अपने रिकॉर्ड्स हफ्ते में एक बार ज़रूर खोलती हूँ, एक्सेस करती हूँ। कुछ नहीं होता तो मैं जाकर वहाँ पर बैठती हूँ, बस हम्म। माफ़ी मांगती हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैं लोगों की दुख तकलीफ से गुजरती हूँ उनके साथ, तो मेरा माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं उनसे जाकर माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे क्षमा करना ईश्वर, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, किसी के लिए अगर मैंने कभी कोई अपशब्द बोला हो या मुझे बोलना पड़ रहा हो देखकर, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिए। और बहुत स्मूथ, टचवुड कान्हा की मदद से बहुत स्मूथ मेरी लाइफ चलती है। मुझे ना दिमाग में टेंशन होती है, आज की नहीं कल की नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है अपनी लाइफ हम्म। में। मैं लेती ही नहीं हूँ, पहली चीज़ तो मुझे लेती लेती नहीं हूँ। मेरे दुनिया की रिश्तेदार, टेंशन झेल रही हो, हाँ, अपनी कहाँ ही लोगे लोगे नहीं आप। मेरे रिश्तेदार मेरी मम्मा को फ़ोन करके बोलते कि इसको क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, इसे गुस्सा नहीं आता। मैं नहीं आता, नहीं आता, क्या करूँ? मुझे मेरे बेटे पे गुस्सा नहीं आता, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता, ऐसा ही है। अंतरात्मा ना आपकी बिल्कुल एकदम ऐसे समुंदर बन चुकी है, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, हाँ। क्योंकि जब तक मैं खुद को बैलेंस नहीं करूँगी, जब तक मैं अपना दिमाग ज़ीरो नहीं करूँगी, तब तक मैं किसी और के रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पाऊँगी। ओके। इस वजह से मैं दिन में सिर्फ एक सेशन लेती हूँ आकाशिक का, सिर्फ एक सेशन, क्योंकि उसमें मेरी पूरी एनर्जी लगती है, उस सेशन में पूरी एनर्जी। दूसरा सेशन अगर मैंने ले लिया, मुझे क्या मिलेगा बदले में? मेरी तो इनकम होगी, हम्म। लेकिन जस्टिफाई कैसे कर पाऊंगी? और अगर मैंने इनकम की लालच में अपने कर्मा खराब किए, तो मुंह तो मुझे भी वहीं दिखाना है जहाँ सबको दिखाना है। क्या मुंह दिखाऊंगी? एक सवाल मेरे को हो रहा है, जी। जितनी भी हमारी सोल होती है, ये सारी पुरानी होती है या नई भी कोई होती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके। अगर आपका सोल का लाइफ स्पैन खत्म हो गया, हाँ। तो फिर वो रीबर्थ करेगी, फिर वो किस योनि में करेगी, ये अब तो डिसाइड ईश्वर करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सारी पुरानी, हो सकता है किसी का ये लास्ट बर्थ हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके। कहा जाता है कि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, ठीक है, तो कर्म के हिसाब से आपको डिपेंड करता है कि आपका अगला जन्म किस योनि में होगा, ठीक हम्म। है। कोई ऐसा भी केस आपके पास आया जो मतलब पुनर्जन्म में भी मनुष्य था, इस जन्म में भी मनुष्य है? जब तक आप अपने कर्मा झेल नहीं लेते और वो बैगेज खाली नहीं कर देते, हम्म। आपका यही जन्म होगा, इसी योनि में होगा। ओके। कोई ऐसे केसेस आए हैं आपके पास में? नहीं, अच्छा, ऐसे नहीं आए। लेकिन ऐसा केस आया है जिनका लास्ट जन्म है और उनके ये सवाल ही नहीं होते बताओ इसको कि, थोड़ा सा कि एक बार। एक है जिनका ये लास्ट जन्म है, ठीक है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है, हम्म। सब कुछ वेल ऑफ है, सब है, फैमिली सब कुछ बहुत स्मूथ है उनकी लाइफ में, और उनके ये सवाल ही नहीं है कि मुझे ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, उनके सवाल ही नहीं है। वो सिर्फ ब्लेसिंग लेने आए थे, अच्छा। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेते हो, तब वो लेवल आता है कि अब मोक्ष का टाइम आ गया, तब आपको मोक्ष मिलता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक पिरामिड होता है, ठीक है? जैसे हम फर्स्ट क्लास के बाद हमेशा सेकेंड ही तो क्लास पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में थोड़ी चले जाएंगे। हम्म। तो हम जब बड़े होंगे, पढ़ाई के बाद हमें जॉब ही तो चाहिए, इनकम चाहिए, इनकम के बाद हमें शादी करनी है, शादी के बाद हमें लग्जरी चाहिए, बच्चे चाहिए। उसके बाद अब हमारे ड्रीम्स बड़े हो गए, हमें घूमना फिरना है, हमें अपना बंगला बनाना है, उस छोटे से मकान को बंगला बनाना है, ठीक है। फिर हमें मर्सिडीज़ चाहिए, और पता नहीं, इतने ब्रांड्स भी नहीं पता मुझे गाड़ियों के, क्योंकि मुझे शौक नहीं है। बट ये सब कुछ चाहिए। जब ये सब कुछ मिल गया, तब आप जाकर शांत हो गए कि अब क्या, तब आपका ध्यान लगता है ईश्वर से, चलो मोक्ष के द्वार पे। चलो मोक्ष के द्वार पे। बट ऐसा इस हीलिंग के थ्रू हम ऐसा भी जान सकते हैं कि आपका कौन सा जन्म है? लाइक मतलब क्या यही अंतिम जन्म है? हाँ, ये जान सकते हैं अरे कई बाप बार। रे।
ये भी बता दिया जाता है कि ये कौन सा जन्म है। कई बार नहीं, जनरली बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि हर रीडिंग में आपको ये बताया जाए कि आपका कौन सा जन्म है। लेकिन अगर ये लास्ट जन्म है तो वो हम सेंस कर भी पाते हैं और हमें बताया भी जाता है। और उनके सवाल ही ऐसे होते नहीं है, नॉर्मल जैसे लोगों के सवाल होते हैं, उनके सवाल होते ही नहीं है। उन्हें चाहिए ही नहीं कुछ लाइफ से, सब है उनके पास ऑलरेडी, उन्होंने सब गेन कर लिया। और जब तक आप ये गेन करोगे नहीं, तब तक आपका मन इन्हीं चीज़ों में उलझा रहेगा, वहाँ मन लगेगा ही नहीं। ये सच है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं हम तो ईश्वर को बहुत याद करते हैं। आप ईश्वर को याद करते हैं अपने दुख में। कितने लोग हैं जो अपने सुख के लिए उनको थैंक यू बोलने जाते हैं कि ईश्वर तुमने ये दिया उसके लिए थैंक यू। कितने लोग हैं जिन्होंने बोला कि मेरे मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता हूँ शायद ईश्वर, तुमने मेरी बहुत अच्छी जगह शादी कराई, तुमने मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिया, मेरे बच्चे इतने अच्छे दिए, मुझे पेरेंट्स इतने अच्छे दिए, उसके लिए थैंक यू। नहीं बोलते आप, आपको हर समय चाहिए उनसे। फिर आप ये भूल जाते हैं कि आप यहाँ पर सब कुछ लेने नहीं आए हैं, आप देने भी आए हैं। ये कि, भी तो काम आपको ही करना है। कितना कुछ है लाइफ के बारे में जानने को ना। बहुत कुछ है। हम यही अटके रह जाते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का पर्पस छोड़ के ना प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, एक लास्ट सवाल और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल। क्या आप जिसकी भी हीलिंग करते हो, आप उसका इन एंड आउट सब कुछ बता सकते हो? क्या क्या बता सकते हो, वो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैं वो बता सकती हूँ जितना मुझे दिखाया जाता है। देखिए, इसमें मैं अपने मन से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपसे आपकी डिटेल्स माँगी। इसमें मैं आपका कुछ नहीं माँग रही सिवाय आपके नाम के, हम्म। ठीक है? अब आपके रिकॉर्ड ओपन होंगे, आपके मास्टर्स हैं, ठीक है? वो जो मुझे मैसेज देना चाहेंगे, वो मैं आपको दूँगी। कई बार ऐसा भी होता है जो कुछ एनर्जीज़ होती हैं जिन्हें हम रिलीज़ नहीं करते। हम्म। एनर्जीज़ की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जैसे कोई हमारा लव्ड वन है, जैसे किसी के मदर फादर हैं जो अब नहीं हैं, लेकिन आप उतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे, और लोग ये एडमिट करते हैं कि वो हमें रोज़ दिखते हैं, हम उन्हें फ़ील कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे। तो वो वहाँ पर आकर कुछ मैसेज देना चाहे, मैं उन्हें देख नहीं सकती, हम्म। मैं विजुअलाइज़ कर सकती हूँ। लेकिन ऐसे बेयर आइज़ से मैं अगर कुछ बोलूँ कि ऐसा कोई दिखता है, वैसे मैं देख नहीं सकती। कई बार ही दिखाया भी जाता है, अगर आपके लिए वो ज़रूरी हो तो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार दिखाया जाए, बट वो मैसेज मैं आपको पास करती हूँ। अब वो आपका क्वेश्चन क्या है उस पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आने वाला है उनसे। ठीक। अच्छा। और आप सुनने की स्थिति में क्या है, कितना आप अभी सुन सकते हैं, अभी आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके रिकॉर्ड्स के थ्रू, आपके मास्टर्स के थ्रू। ओके, तो लेकिन हील वो जैसे आपके रिकॉर्ड ओपन हुए, हीलिंग प्रोसेस आपकी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वो बैठे हैं ना देने के लिए, हील करने के लिए हम्म। बैठे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं करते उनकी हीलिंग्स। आप उन्हें, आप हम भगवान को ही क्वेश्चन करते हैं। आपने हमारे साथ गलत किया। अरे कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है उनसे कि आपके साथ गलत किया। उन्होंने तो सबको इक्वल बनाया। हम्म। यहाँ पर आके डिफरेंशिएट्स तो हम ह्यूमन ने किया एक दूसरे के साथ में। उन्होंने तक कभी किया ही नहीं, किसी को रोका ही नहीं। डन मैम। ये बड़ा इंटेंस पॉडकास्ट था एक्चुअली, और ये टॉपिक भी थोड़ा सा ना बाकी टॉपिक से थोड़ा सा हटके था। जी, और मतलब मैं बहुत वंडरिंग हूँ कि मतलब ऐसी चीजें भी होती हैं। जी, और मुझे लगता है कि हर एक बंदे को ना जिसके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, मुझे लगता है जानना चाहिए, बिल्कुल। ताकि आपको पता लग जाए कि भैया आप क्या गलत करो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम जाने अनजाने में भी गलतियां कर गलतियाँ देते हैं। करते हैं। हमने सोच लिया कि चल यार मेरे से गलती हो गई, एक्सेप्ट कर, बट कहीं ना कहीं वो कर्मा में वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए अब जैसे मुझसे कोई पूछता है कि मैं तो बहुत स्ट्रगल करता हूँ लाइफ में, मेरे कर्म भी अच्छे हैं, फिर मेरा दोस्त आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? और बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में। और फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि चलिए आज आज हिसाब करते हैं आपके कर्मा का। पिछले जन्म का छोड़िए, इस जन्म में बात करते हैं कि यहाँ तक आपने, आज की डेट तक, इस टाइम तक आपके कर्म हो गए, आपको लगता है अच्छे हैं। मैं लाइन खींचती हूँ नीचे, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि सारे कर्म अच्छे हैं आपके, इंटेंशंस अच्छे हैं आपकी, किसी के लिए द्वेष जेलेसी जैसे भाव आपके मन में नहीं है? अगर नहीं है तो जो आप बोलोगे मैं आपको देने तैयार हूँ। और अगर नहीं है तो आप ये लाइफ में जहाँ स्टक्ड हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो स्टक्ड होंगे ही नहीं। हम्म।
इसका जवाब अगर है किसी के पास तो मुझसे आकर बात कर सकते हैं वो कोई इशू नहीं है इसमें। बढ़िया है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर आया है, तो कंपनी की बैलेंस शीट के साथ-साथ ना अपने कर्मों की भी बैलेंस शीट को बना लो। बिल्कुल, और उसे बैलेंस करिए। बैलेंस करो, और बैलेंस कैसे करोगे? मैम की सारी डिटेल ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाना और कर्मों की बैलेंस शीट को बनवा लेना भाई। मैं चलता हूँ अपने कर्मों की बैलेंस शीट पे काम करने, क्योंकि भैया मुझे ऐसा लग रहा है शायद यही वाला मेरा अंतिम जन्म ना हो, क्योंकि मैं मोक्ष की तरफ जाने की मेरा मन हो रहा अब। और मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि यकीन मानिए ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है कि किसी के दुख तकलीफ़ से मेरा प्रोफ़ेशन जुड़ा हुआ है। सच में बहुत तकलीफ़ की बात है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से, अपनी ईश्वर की मदद से, अपनी हीलिंग्स की मदद से जितनी ज़्यादा आपकी हीलिंग्स कर पाऊँ, आपके उस इमोशनल ट्रॉमा में आपके साथ खड़े हो पाऊँ, वो करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ। लेकिन जो मेरा प्रोफ़ेशन है, उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ आप सबसे, सबसे। बहुत बढ़िया कर रहे हो, और आप कोई ऐसा गलत नहीं कर रहे हो कि आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े। भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैं ज़िंदगी का एक ही असूल है मेरा, गलती है, 10 बंदे हो, 100 हो, भाई मैं गलती मान लूँगा, और गलती नहीं है तो चाहे 1000 हो, लाख हो, कोई भी हो, फिर मैं नहीं मानूँगा। तो आप ऐसा मत करो, मस्त रहो, मस्त काम कर रहे हो, अच्छा ही करते रहो, बिल्कुल। है ना? और हाँ, कोई बात बुरी लगी हो तो लगो, ठीक है? बाकी नॉलेज ज़रूर ले लेना, यही इम्पोर्टेंट रहता है यार, ठीक है? डन मैम, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।